पब्लिक ट्रस्ट, सार्वजनिक न्यास 5th पार्ट है, ये 5वां हिस्सा है। इफ यू डिसएग्री विथ एनीथिंग द ट्रस्टी डज और डज नॉट डू, दे मस्ट अल्टीमेटली टू यू एंड द ट्रस्टी कैन नॉट ट्रीट यू विथ हॉस्टिलिटी। इसका मतलब ये होता है, अगर आप ट्रस्टी के कार्य से असंतुष्ट हैं, अगर आप ट्रस्टी के कार्य से असंतुष्ट हैं, तो ट्रस्टी आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। ट्रस्टी आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुतापूर्ण व्यवहार। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो ट्रस्टी है, पब्लिक ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है, वो जो है आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले ही बता दिया है कि जो पब्लिक ट्रस्ट का ट्रस्टी होता है वो नैतिक होता है, वो मोरल बेस पर काम करता है, मोरल ग्राउंड पर काम करता है, नैतिक होता है। वो छल कपट चोरी बेईमानी से ट्रस्ट का काम नहीं करता है, वो कथनी करनी में फर्क नहीं करता है। ट्रस्टी ऐसा होता है पब्लिक ट्रस्ट का, उसका चाल चरित्र चेहरा सही होता है। जब इस तरह का ट्रस्टी होगा तो वो आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। अगर आप उसके कार्य से असंतुष्ट हैं तो वो आपसे बैठ करके लोकतांत्रिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से चर्चा परिचर्चा करेगा, लेकिन आपके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। तो यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रस्ट है उसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन ही बनाते हैं। तो अगर संगठन के लोग लोकतांत्रिक हैं तो वो लोकतांत्रिक तरीके से ट्रस्टी को तैयार करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण से ऐसे ट्रस्टी तैयार करते हैं कि जो छल कपट चोरी बेईमानी ट्रस्ट के साथ नहीं करते हैं, जिनकी कथनी करनी में फर्क नहीं होता है, जिनका चाल चरित्र चेहरा सही होता है। जब ऐसे ट्रस्टी नैतिक ट्रस्टी होंगे तो वो आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। और ये जरूरी है, ये संगठनों को चाहिए। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन में ऐसे संगठन हैं जहाँ सुप्रीमो बैठे हैं, सुप्रीमो तानाशाह बैठे हैं, कुत्ते हैं। ये कौन सा पब्लिक ट्रस्ट बनाएंगे? ये कोई ट्रस्ट बनाएंगे क्या? पब्लिक ट्रस्ट इनके बस का है क्या? इनके बस का नहीं है। आगे साथियों, इफ ए ट्रस्टी डाइज एंड देयर आर रिमेनिंग ट्रस्टीज, द सर्वाइविंग ट्रस्टीज कैन अपॉइंट ए रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है, तो शेष बचे ट्रस्टी उसकी जगह नए ट्रस्टी को बना सकते हैं। शेष बचे ट्रस्टी उसकी जगह नए ट्रस्टी को बना सकते हैं। ये जो एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, 1882 का, उसमें ऐसा प्रोविज़न है कि अगर किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है तो जो बाकी बचे ट्रस्टी हैं वो नए ट्रस्टी को बना सकते हैं। आगे है, इफ ए ट्रस्टी डाइज एंड देयर आर नो रिमेनिंग ट्रस्टीज, द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग ट्रस्टी कैन अपॉइंट न्यू ट्रस्टीज। यदि कोई ट्रस्टी मर जाता है और अन्य कोई ट्रस्टी नहीं बचा है, तो अंतिम ट्रस्टी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नए ट्रस्टी नियुक्त कर सकते हैं। जो ब्रिटिश, ये चूंकि ये कानून 1882 में बना था, तो ब्रिटिश इंडिया था उस समय, तो ब्रिटिशर्स कानून बनाने वाले थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ट्रस्टी ज़्यादा तो होते नहीं है, 3, 4, 5 ही तो होते हैं लगभग ऐसे किसी पब्लिक ट्रस्ट में। अगर कोई दुर्घटना घट गई कि ट्रस्टी खत्म हो गए, सारे ट्रस्टी खत्म हो गए, तो ऐसी हालत में जो आखिरी जो सर्वाइविंग ट्रस्टी है, आखिरी है, या जो उसके प्रतिनिधि हैं, वारिस हैं ट्रस्टी के, वो लोग जो है ट्रस्ट के वारिस बनेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन इस बात के लिए बनेंगे कि वो नए ट्रस्टी बनाएंगे। और जब नए ट्रस्टी बनाएंगे तो ट्रस्टी कोई भी होगा पब्लिक ट्रस्ट का,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको कुछ भी फायदा ट्रस्ट से नहीं मिलना है, ना लेना है, ना लेना है। यानी पब्लिक ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है वो नैतिक होता है, वो छल कपट चोरी बेईमानी नहीं करता है और कथनी करनी में फर्क नहीं करता है, अपना चाल चरित्र चेहरा सही रखता है। तो ये जो प्रोविज़न 1882 का है, इसको लेकर के बहुत कभी कभी जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं उनके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है। अरे अरे, ये जो है पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, ये फैमिली ट्रस्ट हो गया, तो फिर क्या उसके जो ट्रस्टी हैं, उसके जो वारिस हैं वो मालिक बन जाएंगे ट्रस्ट के, तो हमारा क्या क्या होगा। तो ये नकारात्मक सोच है, क्योंकि नकारात्मक सोच के लोग क्या होते हैं कि वो हमेशा दोष ढूंढते रहते हैं, लोगों के अंदर दोष ढूंढते रहते हैं। तो उनको लगता है कि ये कोई दोष है, यानी कि ट्रस्टी मर गया तो उसके जो वारिस हैं वो ट्रस्ट के मालिक हो गए, तो ये उन्होंने दोष जो है उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। अब ऐसे लोग जो पूरा एक्ट नहीं पढ़ते हैं, 1882 का एक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो ये इस तरह का भ्रम होता है। तो इस भ्रम को दूर हो जाना चाहिए। पहली बात तो जो संगठन के लोग हैं उनको चाहिए कि ये जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक बदलें, शिक्षण प्रशिक्षण से बदलें। नहीं तो ऐसे लोग संगठन में पैदा होते रहेंगे कि पब्लिक ट्रस्ट को लेकर के वो भ्रम पैदा करेंगे और पब्लिक ट्रस्ट को जो है वो फैमिली ट्रस्ट समझने लगेंगे और संगठन के अंदर जो है हल्ला गुल्ला करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और गलत बातों का प्रचार करेंगे। ये संगठन को सोचना चाहिए और यानी कि अपने शिक्षण प्रशिक्षण को अच्छा करना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो नकारात्मक सोच के लोग हैं उनको सकारात्मक बनाना चाहिए और जिनकी जो पर्सनालिटी है, जिनका रोगी हो गया है, सिक हो गई पर्सनालिटी, उसको जो है हेल्दी बनाना चाहिए, इन्हें स्वस्थ बनाना चाहिए। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लीडर जिनकी सोच जो है ऑटोक्रेटिक है, उनको डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। अगर संगठन ये काम नहीं करेगा तो समय समय पर ऐसी हालात पैदा हो सकते हैं कि वो जो है पब्लिक ट्रस्ट को भी फैमिली ट्रस्ट समझ करके संगठन के अंदर तोड़ फोड़ करेंगे। ये देखा गया है। तो इसलिए ये जो 1882 का एक्ट है उसको पूरा पढ़ना चाहिए। और ये ब्रिटिश ज़माने में बना है, तो ब्रिटिशर्स ने इस बात का ख्याल रखा है कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि ट्रस्टी ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं किसी वजह से, तो उसके जो प्रतिनिधि हैं वो वारिस हैं, वो जो है संगठन के ये ट्रस्ट के मालिक बनेंगे कुछ समय के लिए, और इस बात के लिए बनेंगे कि वो नए ट्रस्टी बनाएंगे। और जो नया ट्रस्टी आ जाएगा, नए ट्रस्टी बन करके आ जाएंगे, तो वो जो है ट्रस्ट को अच्छे से चलाएंगे और पब्लिक ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का फ़ायदा ट्रस्ट से नहीं मिलता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और पब्लिक ट्रस्ट को फैमिली ट्रस्ट नहीं समझना चाहिए। केवल ये देख करके कि ट्रस्टी मर गए तो उनके जो वारिस हैं वो पब्लिक ट्रस्ट के मालिक बन जाएंगे, ये एक प्रोविज़न है, एक इमरजेंसी जो है प्रोविज़न है। ब्रिटिशर्स ने किया था, बहुत सोच समझ करके उन्होंने किया था और इसमें कोई बात नहीं है। बाकी जो पब्लिक ट्रस्ट होता है, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो दूसरा पब्लिक ट्रस्ट उसको टेक ओवर कर सकता है, और नहीं तो फिर सरकार खुद टेक ओवर कर लेती है। लेकिन पब्लिक ट्रस्ट जो है पब्लिक ट्रस्ट ही रहता है, वो फैमिली ट्रस्ट में परिवर्तित नहीं होता है। कोई उसका निजी उपयोग नहीं कर सकता है।